बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपका फ़िज़िक्स टीचर आसिफ जावेद। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फ़ैराडे लॉ। अब इस लॉ के अंदर हमने ये चेक करना है कि किस तरह से एक कंडक्टिंग कॉइल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं और उसके अंदर किस तरह से ईएमएफ जनरेट होती है, और वो ईएमएफ जो जनरेट हो रही है वो किसके बराबर है। वो नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगी। और इस कॉइल के n लूप्स होंगे, यानी कि हमने जो कॉइल रखी है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा उसके लूप्स हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ़ैराडे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इनका जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो फ़ैराडे लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल के अंदर जो EMF पैदा हो रही है और ऑफ n लूप्स, उस कंडक्टिंग कॉइल के n लूप्स हैं, तो वो किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो रहा है कि EMF जो है ये एवरेज EMF जो कि कंडक्टिंग कॉइल के अंदर पैदा हो रही है और उसके n लूप्स हैं। एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से, और इस कॉइल के कितने लूप्स हैं, n लूप्स हैं। तो यहाँ पे हम n लिख देते हैं। तो अब आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। कह रहे हैं कि जो एवरेज EMF है जो कि इंड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है एक कंडक्टिंग कॉइल के अंदर, और उसके n लूप्स हैं और वो किसके बराबर है, नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम इसकी जो डायग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक यहाँ पे मेटल रेल है, एक मेटल रेल इसके और भी है, पैरेलल रख ली हमने, और ये सारा सेटअप जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आप जानती हैं इनटू द पेपर है। ये क्रॉस के निशान ये ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है। दो कंडक्टिंग रेल्स हमने रखी हैं और दोनों कंडक्टिंग रेल्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और ये सारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है जो कि इनटू द पेपर है। अब देखिएगा कि ये हमारे पास जो कंडक्टिंग रेल्स हैं इनके एंड्स को हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मोशनल EMF में भी पढ़ चुके हैं कि हमने कंडक्टर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है जो कि पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ है, पोजीशन 1 पर पड़ा हुआ है, और इस कंडक्टर को हमने मूव करवाना है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लेके जाना है, पोजीशन 2 पे लेके जाना है। ठीक है, देखिएगा ये जो कंडक्टर है उसका जहाँ से ये कंडक्टिंग रेल स्टार्ट हो रही हैं वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो x1 है, और जो जहाँ तक हम उसको नई पोजीशन यानी पोजीशन 2 तक ले गए हैं वहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा उसको हम डेल्टा x कह देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्टर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है।
और कंडक्टर ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डेल्टा एक्स। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डेल्टा एक्स। यानी कि अगर गौर करें तो ये उसकी लेंथ है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है यहाँ पे जितना भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उतने हिस्से का हमारे पास एरिया आ जाएगा, और जिसको हम डेल्टा ए भी कह सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी थी। तो वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से उसको हम वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक वेलोसिटी का फार्मूला आ गया है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है तो वहाँ पे जो ईएमएफ इन्वॉल्व होती है कंडक्टर की मोशन की वजह से, उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हम पहले भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन, कौन सा रिलेशन यूज़ करने लगे हैं, बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ का रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है, उसमें हमारे पास ईएमएफ किसके बराबर होती है, माइनस वी बी एल साइन थीटा। तो ये हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फाइनल रिज़ल्ट था जो कि यहाँ पे हमने यूज़ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं कि इसी रिलेशन को आगे लेके चलते हैं। ईएमएफ किसके बराबर है, माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब ये थीटा किसके दरमियान में एंगल है, थीटा इज़ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में ये एंगल है एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर की लेंथ के दरमियान में भी ये एंगल है जो कि कितने का बन रहा है। अब देखिए कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, जैसे ये कंडक्टर इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनटू द पेपर है। तो दोनों के दरमियान में थीटा कितने का है, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, थीटा हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। अब इसके अगर अंदर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस वी बी एल साइन 90 डिग्री। और साइन 90 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, माइनस वी बी एल साइन 1। साइन 90 कितने, 1 के बराबर होता है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, माइनस वी बी एल हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे देखें गौर से कि यहाँ पे वेलोसिटी यूज़ हो रही है और वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे निकाली हुई है, सपोज़ कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 से वेलोसिटी की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी और साथ में एल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये माइनस हमारे पास आ गया, बी को हम शुरू में लिख लेते हैं और बाकी हमारे पास ये डेल्टा एक्स के साथ एल लिख देते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एल ओवर डेल्टा टी। अब देखें कि ये डेल्टा एक्स है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास लेंथ है और ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो लेंथ को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स को एल से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा, और वो एरिया किसके बराबर होगा, डेल्टा ए के बराबर होगा ओवर डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। तो देखिए गौर से कि ये जो B है और ये A है, ये मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B है और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा A एरिया है, चेंज इन एरिया। तो आप जानते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम यहाँ पे सिंपल M भी लिख सकते हैं
मैग्नेटिक के लिए, या सिंपल यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम यहाँ पे ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डेल्टा ए यानी कि एरिया में जो चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा बी डॉट डेल्टा ए का आंसर आएगा, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा? डेल्टा फाई के बराबर होगा, यानी कि चेंज इन फ्लक्स के बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इमोशनल ईएमएफ वाला जो फार्मूला चल रहा था वो किसके बराबर आ जाएगा? यानी ईएमएफ किसके बराबर आएगी? माइनस बी डॉट डेल्टा ए, जो कि चेंज इन फ्लक्स के बराबर है, ठीक है, ओवर डेल्टा टी। अब कर लेते हैं सपोज़ कि ये हम जिस मतलब के कंडक्टिंग कॉइल का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमारे पास अगर सपोज़ करें कि इस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हों, फॉर n लूप्स या n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर हमारे पास ये ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट ऑफ फैराडे लॉ, जो कि ये बताता है कि किसी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है और उस कॉइल के कितने टर्न्स हों? n टर्न्स हों, तो वो किसके बराबर होती है? नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज। जब रेट ऑफ चेंज का लफ्ज़ बोला जाता है तो इसका मतलब है टाइम के लिहाज से किसी चीज़ में तब्दीली जो आ रही है वो टाइम के लिहाज से आ रही है। तो तब्दीली किसके अंदर आ रही है? फ्लक्स के अंदर तब्दीली आ रही है, यानी मैग्नेटिक लाइंस के अंदर तब्दीली आ रही है। जब कंडक्टर एक ही पोजीशन पे पड़ा रहेगा तो उसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं वो एक जितनी होंगी, सेम होंगी। अब जैसे कंडक्टर को मूव करवाने का मकसद क्या है कि वो मैग्नेटिक लाइंस चेंज होनी चाहिए, यानी मैग्नेटिक लाइंस का चेंज होना फ्लक्स का चेंज होना कहलाता है। तो इसलिए इस मकसद के लिए हमने कंडक्टर को यहाँ से प्लेस करवाया है और उस दौरान में ये लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और वो ईएमएफ किसके बराबर है? माइनस n डेल्टा फाई और डेल्टा टी के बराबर होगी। तो यही हमारे पास फैराडे लॉ की स्टेटमेंट थी कि द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स, कंडक्टिंग यहाँ पे कॉइल भी लिखना है, कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट की हमारे पास ये इक्वेशन है कि ईएमएफ माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।